तो गाइस आपके सीए फाउंडेशन के एग्जाम में अब सिर्फ 20 दिन रह गए हैं एंड ये जो लास्ट के 20 दिन होते हैं ना, यही आपका एग्जाम डिसाइड करते हैं कि क्या आप अटेम्प्ट लगाने वाले हो या फिर आप पास होने वाले हो। तो आज की इस वीडियो से हम लोग एक वापस से सीए फाउंडेशन की सीरीज की शुरुआत करेंगे एंड इस सीरीज में मैं आपको 4 वीडियोस दूंगा, चारों अलग अलग सब्जेक्ट्स की, एंड जिसके अंदर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, जिससे कि आप अपने सीए फाउंडेशन मे 25 के एग्जाम को बहुत ही अच्छे से लिख के आ पाओगे एंड पास हो पाओगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग निखिल चंदनानी, अ सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में अपन लोग अकाउंट्स की सब्जेक्ट का डिस्कशन करने वाले हैं। देखो यार, अकाउंट्स आपने क्लास 12th में भी पढ़ रखी है। यहाँ पे दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, एक वो जो अभी जस्ट 12th के बोर्ड एग्जाम देकर आ रहे हैं और एक वो जो जैन 25 में नहीं निकाल पाए या किसी और प्रीवियस अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाए और अब वो मे 25 का अटेम्प्ट दे रहे हैं। मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ, अकाउंट्स आपने पहले पढ़ रखी है तो अकाउंट्स आपके लिए बहुत बड़ा मेजर कंसर्न नहीं होने वाली है। लेकिन यहां पे अपन लोग सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। इस अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर लेना अपने टॉपिक्स, ताकि आपको अपने पेपर को अटेम्प्ट करने में दिक्कत ना आए। पहले बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक आता है आपका कंपनीज एक्ट, जो पिछले कई अटेम्प्ट से आपका 25 मार्क्स के अप्रॉक्स पूछा जा रहा है। मैं आपको बता देता हूं, कंपनीज एक्ट के पैटर्न में थोड़ा चेंज आया है। जनरली आपको जो 12th के अंदर रीइश्यू, 4 फीचर ये सब पूछा जाता है, यहां पे आपको 4 फीचर तक ही जनरली पूछा जाता है। लेकिन एक चीज अभी पिछले कई अटेम्प्ट्स में देख रहा हूं, यहां पे नए टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। नए टॉपिक्स मतलब भैया रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये भी आपके सीए फाउंडेशन के अंदर टॉपिक्स आते हैं। तो मेक श्योर कंपनीज एक्ट के अंदर आप पुराना टॉपिक आपको इजी लगेगा, आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, उसका क्वेश्चन तो फिक्स आएगा ही आएगा। लेकिन नए टॉपिक्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो मेक श्योर आप पूरा थरली कंपनीज एक्ट करो, काफी ईजी है, आप अच्छे से प्रिपेयर कर भी पाओगे आसानी से। दूसरे नंबर पे आता है आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। 10 मार्क का एक क्वेश्चन आता ही आता है। मैं आपको एक लिटिल फैक्ट बता रहा हूं, अगर आप बीआरएस करके चले गए और आपकी किस्मत में हुआ अगर वो आ गया, तो आपको 5 से 7 मिनट में ये 10 नंबर देके जा सकता है आराम से। तो मेक श्योर आप बीआरएस जरूर करके जाओ। तीसरे नंबर पे आता है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये बेसिकली पार्टनरशिप अकाउंट्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एंड ये भी आपके पिछले कई अटेम्प्ट से 20 मार्क्स का पूछा जा रहा है, जिसमें 2 बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार हो सकता है कई बार 10 नंबर का, 5 नंबर का, 5 नंबर का भी क्वेश्चन बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं एंड मेक श्योर गाइज ये आप अच्छे से करके जाओ। ये तो आपकी 12th की बेसिक है, अगर आप ये करके जाओगे तो आराम से इसमें से आराम से 20 आउट ऑफ 20 ला सकते हो। अच्छा, इसमें भी एक नया टॉपिक आता है आपका जेएलएफ, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। सीए फाउंडेशन के अंदर ये टॉपिक पूछा जाता है। मेक श्योर आप उसका भी करके जाओ, पिछले अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन आया था एंड ये नया टॉपिक है तो हो सकता है इसमें से आपको पूछ ले। इसके अलावा गार्नर मूरे रूल भी आएगा आपका, वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। इसके अंदर एक टॉपिक ना पार्टनरशिप में आता है, जो मेरे को ना पिछले कई अटेम्प्ट से हम बोलते आ रहा हूँ कि भाई आएगा आएगा, लेकिन फॉर्चुनेटली वो नहीं आ रहा, बहुत अच्छा है नहीं आ रहा। वो पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन, कई बार वो क्वेश्चन हार्ड पड़ता है क्योंकि उसकी पूरी टेबल बनाना थोड़ा भारी पड़ता है। तो अगर आपके वो प्रैक्टिस हो सकता है तो आप अच्छे से करके जाना, अदरवाइज अभी तक तो कई अटेम्प्ट से इसका क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, चौथे नंबर में बात करता हूँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो कि लगभग 5 से 10 नंबर का पूछा जाता है। अच्छे से इजी टॉपिक है, आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। फिर आता है आपके 3 टॉपिक्स, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। मैंने पिछली भी सीरीज में ये बात कही थी, मैं हर वीडियो में कई बार जब भी मेरी अकाउंट्स की वीडियो बनती है मैं एक चीज कहता हूँ, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में से कोई भी 2 टॉपिक अच्छे से करके जाना। जनरली बच्चे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स छोड़ के जाते हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की एक ही दिक्कत है कि आपको उसे हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पहले उसे अटेम्प्ट कर लेते हैं। भैया जब आप उसे पहले अटेम्प्ट करोगे तो कई बार आप उसके अंदर अटक जाओगे, और अगर आप उस क्वेश्चन में अटक गए तो इट कैन ईट अप योर 30 मिनट्स। कई बार वो आधा घंटा खा जाता है, लेकिन उसके बाद भी आपका सवाल का आंसर नहीं मिलता, मैच नहीं होती बैलेंस शीट। तो मेक श्योर आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ में से कोई एक टॉपिक, जनरली मैं ये बोलता हूँ लोगों को कि आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स छोड़ सकते हो, क्योंकि बाकी 2 टॉपिक्स इजीली हो जाते हैं। फाइनल अकाउंट्स आपसे प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, एनपीओ करोगे हो जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। इसलिए कोई भी 2 अच्छे से टॉपिक करके जाओ, उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि जनरली इन 3 में से कई बार 2 में चॉइस आ जाती है, और अगर 2 में तीनों में चॉइस आ रही है तो कोई और क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। हो सकता है आपसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और पार्टनरशिप में से चॉइस पूछ ली जाए, तो आपको इतनी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप आराम से पार्टनरशिप का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हो। तो मेक श्योर आप इनमें से कोई भी 2 टॉपिक करके जाओ। मैंने बहुत डिटेल में बता दिया क्योंकि जरूरी था ये चीज बताना।
लास्ट के कुछ टॉपिक्स आते हैं, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसके अलावा आपका इन्वेंट्री वाला चैप्टर, ये आप अच्छे से करके जाना। डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन मैं देख रहा हूं कि पिछले 2 या 3 अटेम्प्ट से 5 या 10 नंबर का आ ही रहा है। सितंबर में हमारे टाइम पे 5 नंबर का आया, जनवरी 25 में अगेन 10 नंबर का आया है। तो हो सकता है डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, तो डेप्रिसिएशन भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी अच्छे से करके जाना, एंड इन्वेंट्री भी। आप छोटे छोटे टॉपिक से, ज्यादा कोई बहुत बड़े बड़े नहीं है, तो आप आराम से वन शॉट्स के थ्रू कवर अप कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो गाइस अब हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एग्जाम टिप्स की, जिनको आपको अपने सीए फाउंडेशन के पेपर, अकाउंट्स के पेपर में फॉलो अप करना है, जिससे कि आपके पेपर के अंदर नंबर बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। ठीक है, पहली चीज को बात करता हूं, वर्किंग नोट्स बनाने की आदत डाल लो। ये चीज क्या होती है भैया, देखो अगर आप 12th से अभी आ रहे हो बोर्ड एग्जाम देकर, तो आपने एक चीज देखी होगी कि आप शेयर कैपिटल के क्वेश्चन के अंदर आप वर्किंग नोट्स बना रहे हो। इसके अलावा बाकी कुछ क्वेश्चन के अंदर भी आप रेशियो निकाल रहे हो, कभी कभी गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे हो पार्टनरशिप के क्वेश्चन में, या आप वर्किंग नोट्स बना के आते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे वो भी नहीं बनाते, ना ही वो प्रॉपर्ली करके आते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार आप नहीं बनाते हो, आप अगर ब्रैकेट्स में ही दिखा देते हो तो कई बार चल जाता है। जिन्होंने बनाए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी आदत है, जो नहीं बना रहे उनकी बात करो। मेक श्योर आपको वर्किंग नोट्स बनाने की आदत डाल लेनी है। सीए फाउंडेशन में वर्किंग नोट्स के नंबर मिलते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल बात करो, कोई भी फालतू की बात नहीं करूंगा। वर्किंग नोट्स के नंबर मिलेंगे। मान लो आपका पूरा क्वेश्चन सही है, ठीक है, और आपने वर्किंग नोट्स नहीं बनाए, तो अगर वो 10 नंबर का क्वेश्चन है ना, एग्जामिनर आपको 8 नंबर ही देके जाएगा, 2 नंबर वो वर्किंग नोट के काट लेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपको वर्किंग नोट्स बनाने की आदत डाल लेनी है। दूसरी चीज आती है, आपको मॉड्यूल क्वेश्चंस पे ही स्टिक करना है। क्या बोल रहा हूं भैया, देखो यार लास्ट का ये जो पर्टिकुलर टाइम है ना, यहां पे आप फालतू के अकाउंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस उठा के मत बैठ जाना। मेक श्योर आप सिर्फ जो आपके आईसीआई के मॉड्यूल के क्वेश्चंस है उनको ही फॉलो अप करो। उसमें से ही जनरली क्वेश्चंस आते हैं, उसी के पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको उन्हीं के क्वेश्चंस अच्छे से करके जाने हैं। कई बार ऐसा होता है मॉड्यूल से कई बार क्वेश्चन एज इट इज उठ के आता है, तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ मॉड्यूल के क्वेश्चंस पे स्टिक करना है। तीसरी चीज, आपको फोकस करना है पेपर एक्यूरेसी पे, पेपर कंप्लीशन पे नहीं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है काफी जनों को लग रहा हो कि भैया हम अपना 100% सिलेबस नहीं कर पाएंगे, छोड़ देना, 100% करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 80-85% पेपर अच्छे से करके जा रहे हो और उतना पेपर अटेम्प्ट भी अच्छे से करके आ पा रहे हो ना, आप बहुत अच्छे से पेपर करके आओगे। हो सकता है आपके 80 नंबर का पेपर करके आ रहे हो, आपके 70 नंबर आ रहे हैं। अकाउंट्स के अंदर ये चीज होती है, कई बार बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाते पूरा पेपर, लेकिन जितना करके आओ उतना अच्छा करके आओ। ठीक है, हर चीज को अच्छे से फोकस करके रखो। जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, और बस उसी के बेसिस पे पेपर की एक्यूरेसी मेंटेन करने पे फोकस करो। पता चले 100 नंबर का पेपर करके आ रहे हो, 50 नंबर ला रहे हो, इससे बेटर है 80 नंबर का 70 करके 65-70 नंबर ला रहे हो, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा रादर देन 100 में से 50% एक्यूरेसी रखना। चौथी चीज भैया, कम से कम 2 मॉक्स देके जाना। मैं आपको एक शीट प्रोवाइड कर रहा हूं नीचे, मैं कोशिश करूंगा या तो वो शीट प्रोवाइड करने की कोशिश करूं जिसके अंदर मैं सारे जो आपके पिछले 2-3 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स है, 2-3 अटेम्प्ट्स के आरटीपीज एमटीपीज है, वो सारे एक गूगल डॉक में या वर्ड फॉर्मेट में अगर मैं डालने की कोशिश कर पाऊँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो आपको मैं दे दूंगा पीडीएफ प्रोवाइड। या फिर उसके अंदर क्या होगा ना, सारी लिंक्स एक ही जगह पे होगी। क्या होता है, आपको आईसीआई की वेबसाइट पे बार बार जाना पड़ता है क्वेश्चन पेपर्स देखने की, भैया ये क्वेश्चन पेपर देख लूँ, एमटीपी देख लूँ, ये कर लूँ। ये सारी चीज़ों की लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक शीट के थ्रू प्रोवाइड करूंगा मैं। एंड अगर वो शीट प्रोवाइड नहीं हो पाती तो मैं डिस्क्रिप्शन में अलग अलग लिंक्स प्रोवाइड करूंगा, लेकिन मैं ये चीज़ कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाए, आपको फालतू में भटकना ना पड़े। क्योंकि जितना आप भटकोगे उतना आपके रिसोर्सेज की वजह से आप कंफ्यूज होते जाओगे, उतना आपका माइंड क्लटर होगा। मेक श्योर आप सिर्फ आरटीपीज, एमटीपीज और आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है उनके ऊपर ही फोकस करो। इसके अलावा आपको फोकस करने की फालतू की जरूरत नहीं है, कोई भी अलग से कोई बुक करने की जरूरत नहीं है। तो आप इस चीज का ध्यान रखना, कम से कम 2 मॉक्स लेके जाओ उसी पर्टिकुलर एग्जाम टाइम में जो आपका होता है। आई गेस आपका एग्जाम टाइम 2 से 5 के आसपास होता है दोपहर को, तो आप उसी के अंदर 2 कम से कम मॉक्स प्रिपेयर करके जाना, ताकि आपका माइंडसेट बना रहे उस टाइम को लेके, एंड आप अच्छे से पेपर करके आ पाओ। 5वीं चीज भैया, बेस्ट टीचर बता दो यूट्यूब पे जो ऑलवेज आपको पढ़ाने के लिए रेडी रहे एंड आप अच्छे से उससे रिवीजन कर पाओ। मैं हमेशा कहता हूँ, एक ही नाम लेता हूँ, अभी भी लूंगा, हार्दिक मनचंदा सर। सीए हार्दिक मनचंदा सर का यूट्यूब चैनल है, उनके चैनल पे हर पूरे अकाउंट्स की प्लेलिस्ट पूरी पड़ी है। वो अभी भी प्रिपरेशन बूस्टर सीरीज करा रहे हैं अपने चैनल पे May 25 के लिए, तो मेक श्योर आप उन्हीं से प्रिपेयर करके रखो। उनके क्वेश्चंस जो वो कराते हैं काफ़ी हद तक उनके कंसेप्ट्स, उनके क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो मेक श्योर आप उन्हीं के चैनल पे प्रिपेयर करके रखो। अगर मुझे नीचे कोई प्लेलिस्ट मिली जो पूरे
सब्जेक्ट की रिवीजन प्लेलिस्ट डाल रखी होगी, तो वो भी मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा उस शीट में या डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। उनके चैनल पे बने रहो, उनके चैनल से प्रिपेयर करते रहो। एंड ये लास्ट टिप भी उन्हीं के चैनल से रिलेटेड है, मेक श्योर आप उनका थ्योरी का वन शॉट 1 या 2 दिन पहले देख कर जाओ। क्या होता है ना, अकाउंट्स की थ्योरी है, 12th में भी अपन पढ़ते तो थे नहीं, ठीक है, तो अभी भी अकाउंट्स की थ्योरी जनरली लास्ट के दिन ही पढ़ी जाती है। आपको हार्दिक सर की एक लेक्चर वीडियो मिलेगी जो लगभग 3-4 घंटे की होगी, आई एम नॉट श्योर कितने घंटे की है, मैं बता दूंगा। वो वीडियो अच्छे से करके जाना, वन शॉट की 1 या 2 दिन पहले, एग्जाम से पहले देख के जाना। आपके क्या होता है ना, कई बार एग्जाम के अंदर 5 से 10 मार्क के डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार डिफरेंस पूछ लिया, कभी फंक्शंस पूछ लिया अकाउंटिंग के, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो वो अगर आप वीडियो देख के जाओगे ना, तो वो आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा उससे, ठीक है। सिर्फ उस एक वीडियो देखने से आपका पूरा क्वेश्चन आपके माइंड में बैठ जाएगा, वो पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो मेक श्योर आप ये चीज करके जा रहे हो। तो ये थी प्रैक्टिकल टिप्स। याद रखना, ये टिप्स मैंने इसलिए बताई है ताकि आप इस चीज को फॉलो कर सको। मैं कोई भी अनप्रैक्टिकल या इम्प्रैक्टिकल टिप नहीं बताऊंगा जो कि आप फॉलो ही ना कर पाओ, ठीक है। जो चीजें मैंने अपने टाइम पे अटेम्प्ट में फॉलो करी थी, और मैंने लास्ट के जो 20 दिन होते हैं ना, मेरे लिए तो ये 20 दिन गेम चेंजर थे। आपको भी ये लास्ट के 20 दिन अपने लिए गेम चेंजर साबित करने हैं। तो मेक श्योर आप सीए फाउंडेशन का May 25 की अटेम्प्ट आपका फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट हो, और आप सीए इंटर के अंदर आ जाओ। तो मेक श्योर आप इसको, इस चीज को फॉलो अप करना है। तो पढ़ते रहो गाइस, एंड आई होप आप लोग अपने अटेम्प्ट में पास हो पाओ। तो ये थी वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो गाइस सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आगे लॉ, मैथ्स और इकोनॉमिक्स की वीडियोस आपके लिए वेट कर रही है। तो मैं मिलता हूं आपसे किसी और नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय, दिस इज निखिल चंदनानी, सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट, साइनिंग ऑफ। बाय गाइस, ऑल द बेस्ट।